दोस्तों, चिड़िया एक मासूम सा पक्षी। भला ये छोटा सा पक्षी कैसे एक भी व्यक्ति की जान ले सकता है? परंतु अगर मैं आपसे कहूँ इतिहास में ऐसा हुआ है, चिड़िया की वजह से एक नहीं 4.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी, तो आप शायद विश्वास नहीं कर पाओगे। और हाँ, ये कोई बनावटी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। और ये घटना हुई थी हमारे पड़ोस के देश चीन में। साल 1958 में एक युद्ध हुआ था चिड़िया और चीन के शासक माओ जोडांग के बीच। और आज की हमारी कहानी में एक तो मुख्य पात्र चिड़िया है और दूसरा है माओ, जिसको चीन में काफी तादाद में लोग हीरो मानते हैं और वही कुछ लोग इन्हें एक निर्दयी शासक के रूप में भी देखते हैं। माओ की क्रूरता के किस्से भी बड़े अजीब हैं। जैसे एक बार माओ ने खुद ही लोगों से कह दिया कि आप मेरी आलोचना करो, अगर आप मेरी आलोचना करोगे तो मेरे को तो मेरी कमियों के बारे में पता चलेगा और मैं अपने आप में सुधार ला पाऊंगा। फिर क्या था, वैंग शुवई नामक एक चीन के रिपोर्टर ने इस बात को जरा सीरियसली ले लिया और उसने माओ की खूब आलोचना कर दी। और जानते हो फिर क्या हुआ? माओ ने इस रिपोर्टर के टुकड़े टुकड़े करके कुएं में फेंकवा दिए। एक बार तो एक बड़ी अजीब चीज हुई। म्यान अरशद हुसैन, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे, इन्होंने माओ को 40 आम उपहार स्वरूप दिए। अब उस समय चीन में आम नहीं होते थे और चीन के लोगों को कुछ जानकारी नहीं थी कि ये आम चीज क्या है। तो माओ ने लोगों में ये अफवाह फैला दी कि माओ ने ये चीज स्वर्ग से मंगवाई है। इतना ही नहीं, चीन में तो लोगों ने आम को पूजना भी शुरू कर दिया। परंतु फिर एक डॉक्टर, जिनका नाम था डॉक्टर हेन, वो सामने आए और बोले ये चीज स्वर्ग से नहीं लाई गई, ये तो शक्करकंदी जैसी कोई चीज है। अब केवल इतनी सी बात पर ही माओ ने इस डॉक्टर को देशद्रोही करार कर दिया और इसको भी मरवा दिया। माओ ना नहाता था, ना अपने दांत साफ करता था। इसके आसपास रहते लोगों को इसके मुंह और इसके शरीर से बहुत बदबू आती। परंतु बिल्ली के गले में घंटा कौन डाले, लोग डर के कारण चुप ही रहते। परंतु फिर भी कुछ लोगों के लिए माओ हीरो है, क्योंकि माओ ने जमींदारों से उनकी जमीन छीन ली थी और आम जनता में बंटवा दी थी। माओ ने महिलाओं के लिए विकास का काम किया, लोगों को पढ़ने का मौका दिया, हॉस्पिटल्स खुलवाए। वहीं दूसरी ओर एक सच ये भी है कि माओ ने हिटलर से भी 8 गुना ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और माओ ने इनको मरवाने का जो कारण अपनी भोली जनता को बताया, वो था ये सभी लोग अमेरिका के एजेंट हैं, चीन के दुश्मन हैं। 1958 में चीन के लोग खेती पर ही निर्भर थे। उस समय वहां पर इतनी तरक्की नहीं हुई थी। माओ का सपना था कि वह चीन का परचम पूरे विश्व में लहराए और चीन को किसी भी कीमत पर विश्व में नंबर 1 पर लेकर जाए। माओ चाहता था कि चीन ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका से भी आगे निकल जाए। चीन में अब औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ और माओ चीन को 1 नंबर पर ले जाने की सनक में किसी भी हद तक जाने को तैयार था। माओ ने रणनीति बना ली, चीन में अब कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा दिया जाएगा। माओ ने अब एक आंदोलन चलाया, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका अर्थ था आगे की ओर एक महान छलांग। माओ को लगता था कि उसका सबसे बड़ा हथियार है उनके लोग, क्योंकि चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा थी। नए उद्योग लगाने के लिए माओ ने लोगों को कहा कि आम जनता स्टील का उत्पादन करे। लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि छोटी छोटी भट्टियों में लोहा और स्टील तैयार किया जाए। अब जो लोग किसान थे उन्हें जबरदस्ती कारखानों में काम करने के लिए भेज दिया गया। स्टील के निर्माण का काम कारखानों में शुरू किया गया, परंतु जो स्टील बना वो बड़ा ही घटिया क्वालिटी का था और इस स्टील में ही जंग लगने लगा। चीन में इस स्टील से डैम्स भी बनाए गए जो कि टूट गए। अब माओ ने सोचा उनको अब खेती की ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि फसलों को बेचकर भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं। तो माओ सरकार ने सारे के सारे जमींदारों की जमीन उनसे छीन ली और आम जनता को दे दी और सब लोग मिलकर इन जमीनों पर खेती करने लगे। अब अधिक से अधिक उत्पादन की आवश्यकता थी, तो खेती में नई नई तकनीक लाने का निर्णय हुआ। परंतु ये सब करने के बाद भी उत्पादन बहुत अधिक नहीं बढ़ पाया। तो अब सरकार का ध्यान गया कि कितना अनाज तो चूहे और चिड़िया खा जाती है। और जो खूनी खेल अब माओ के दिमाग में चल रहा था वो एक नया इतिहास रचने वाला था। माओ ने घोषणा कर दी, चूहे, चिड़िया, मच्छर और मक्खी, इन चारों को चीन से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि माओ का मानना था ये सब बीमारियां फैलाते हैं। माओ ने जनता को बताया इन सब के कारण कितने लोग मारे जाते हैं,
लोगों की बीमारी पे पैसा ना लगे और फसल बर्बाद ना हो, इसलिए ये अभियान चला। अब चीनी वैज्ञानिकों के अनुसार चिड़िया की एक गलती थी कि एक चिड़िया एक साल में 4.5 किलो अनाज खा जाती है। इस गलत निष्कर्ष पर ना जाने चीनी वैज्ञानिक कैसे पहुंच गए। चीनी वैज्ञानिकों ने ये भी अंदाजा लगाने की कोशिश की कि पूरे चीन में कितनी चिड़िया होंगी और उन्होंने ये भी अंदाजा लगा लिया कि इस चिड़िया को मार डालने से उनका कितना ही अनाज बर्बाद होने से बच जाएगा। फिर उन्होंने सोचा ये जो अनाज बचेगा इससे चीन के लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल पाएगा और बचा हुआ अधिक अनाज दूसरे देशों को बेच दिया जाएगा और ऐसा करने से चीन में खूब पैसा आ जाएगा और खूब तरक्की होगी। अब युद्ध शुरू हो गया। चीन से मक्खी, मच्छर, चूहे और चिड़िया को भगाने का। और हैरानी वाली बात ये भी हुई, इस युद्ध में हर वो बच्चा जो 5 साल से बड़ा था उसको भी शामिल कर दिया गया। चीन की पूरी जनता मार रही थी चिड़िया और इन 3 जीवों को, परंतु लोगों को सबसे ज्यादा मजा आता था चिड़िया को मारने में। इसका कारण था चिड़िया बड़ी होती थी और आसानी से नजर आ जाती थी। चीनी लोग नीचे ढोल बजाते, थाली बजाते और चिड़िया का पीछा करते और ढोल और थाली की आवाज से चिड़िया डर जाती और जमीन पर ही नहीं आती और कई घंटों ऊपर आकाश में ही उड़ती रहती। और फिर जब चिड़िया उड़ते उड़ते थक जाती तो वो जमीन पर गिर जाती और इन चिड़ियों के इंतजार में नीचे चीनी लोग इन चिड़ियों को अपना शिकार बना लेते। सभी चिड़ियों के घोंसलों को तोड़ दिया गया और जो उनमें अंडे थे उनको फोड़ दिया गया और जो इनके बच्चे थे उन्हें भी मार दिया जाता। पूरे चीन में यही चल रहा था। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी चीन में चिड़ियाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। पूरी तरह से चीन चिड़िया मुक्त हो जाए इसके लिए चीन की फौज भी चिड़िया के खात्मे में लग गई। घोषणा कर दी गई जो सबसे अधिक चिड़िया मारेगा उसे इनाम मिलेगा। और स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई के लिए इनाम मिले या ना मिले, परंतु चिड़िया को मारने के लिए इनाम अवश्य मिलता। और चीन के लोगों ने तो मरी हुई चिड़िया की माला बनाकर अपने गले में पहनना भी शुरू कर दिया। अब एक दिन में 2 लाख से भी अधिक चिड़िया मारे जाने लगी। अब पूरे के पूरे लोग पागल थे, कैसे इस चिड़िया का नामो निशान पूरे देश से हटा देना है। और एक साल में 1 अरब से भी अधिक चिड़ियाएं मारी गई। एक बार काफी सारी चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए चीन के बीजिंग शहर में स्थित पोलैंड की एम्बेसी में जा छिपी। इनका पीछा करते करते चीनी लोगों ने इस एम्बेसी में प्रवेश करने की कोशिश की तो उनको वहीं पर रोक दिया गया। अब चीनी लोग एम्बेसी में तो प्रवेश ना कर सके, परंतु काफी तादाद में एम्बेसी के आसपास लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने एम्बेसी को चारों तरफ से घेर लिया। ये लोग एम्बेसी के बाहर ही थालियां और ढोल बजाने लग पड़े और एम्बेसी के अंदर सभी चिड़ियां डर कर बंद एम्बेसी के कमरों में ही उड़ने लगी और इसी एम्बेसी की दीवारों के साथ टकरा टकरा के मरी गई। अब जो माओ सरकार की मंशा थी वो पूरी हो गई। चीन में अब 2 सालों के अंदर ही चिड़िया दूर दूर तक नजर नहीं आती थी, परंतु अब चीनियों की ये आदत बन गई थी कि उनको चिड़िया को मारने में मजा आता था। तो अब चीनियों ने रुख किया बाकी के पक्षियों की ओर। चिड़िया ना सही, कौवा ही सही, कौवा ना सही, कबूतर ही सही, बस जो मिल जाए उसको मार डालो। पूरे चीन में अब कोई भी पक्षी आसमान में नजर नहीं आता था और इस युद्ध में नन्ही चिड़िया हार गई और माओ सरकार की जीत हुई। परंतु अभी तो ऊपर वाले की लाठी का जोर चीनी लोगों पर पड़ना था और जो अब हुआ उसको जरा वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं। घास को खाता है चूहा, चूहे को खाएगा सांप और सांप को खाएगी चील। अब सोचो आप सारी चीलों को ही खत्म कर दो तो सांप को खाने वाला कोई नहीं बचेगा और स्वाभाविक है अब सांप बहुत अधिक बढ़ जाएंगे और अगर आप सांपों को मार दो तो चूहे बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। इसको विज्ञान में कहते हैं फूड चेन, जिसके बिगड़ने से पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है। तो अब यही हुआ। चीन में चिड़िया खाती थी टिड्डियों को और जब चिड़िया ही नहीं रही तो टिड्डियों की तादाद इतनी बढ़ गई कि सारी फसल ही टिड्डियां खा जाने लगी। अब वही फसल नहीं रही जिसको बचाने के लिए चिड़िया को मारा गया था। टिड्डियों का पूरा दल आता और सारी की सारी फसल चट कर जाता। चीन में अब अकाल की स्थिति आ गई। अब टिड्डियों से बचने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, परंतु इससे फसलों को और अधिक नुकसान ही हुआ। अब
चीन में खाने को कुछ नहीं था और चीन के लोग भुखमरी से मरने लगे। लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलता तो वो मिट्टी खाते। अब माओ के दिमाग की बत्ती जली, मेंटोस खा के नहीं बल्कि सब गवा के। और अब चीन में चिड़ियों को मारने पर मनाही हुई, पर अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। चीन में लोग अभी भी मिट्टी खा रहे थे और 4 करोड़ से भी अधिक लोग भूख से मर गए। चिड़ियों को मारकर अर्थव्यवस्था ठीक करने चला था चीन। दाने दाने के लिए मोहताज हो गया ये चीन। दोस्तों फिर 9 सितंबर 1986 जब माओ 82 साल का हुआ तो उसको हार्ट अटैक आ गया और वो स्वर्ग ना स्वर्ग से तो गुजर भी ना पाया बेचारा, वो नर्क पधार गया। और फिर नर्क में माओ को तला गया या भुना गया, इसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। हाँ, जैसे ही माओ के नर्क के सफर की कोई भी जानकारी प्राप्त होगी सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब जानते हैं इससे हमें क्या सीख मिलती है। कभी भी कुदरत से छेड़खानी ना करो। और जानते हो चीन ने आज भी कुदरत से पंगे लिए हैं। अब वो एक सूरज बनाने में कामयाब हो गया है जो नकली सूरज है, मेरा मतलब है आर्टिफिशियल सन। और दूसरी सबसे बड़ी सीख, कर्मों का सिद्धांत काम करता है, इसलिए ऊपर वाले से डरो। और अब यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करते जाओ, ये आपका कर्म है। और कमेंट करके बताओ कि आप अगली सच्ची कहानी कौन सी देखना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।